सबसे पहले भूरी मेरे भाई को मिली थी हमारे घर के सामने। उसको कोई छोड़कर चला गया था, तो वो घर खाली था, तो वहां पर मेरे भाई को सबसे पहले भूरी मिली थी। भूरी से जब मैं सबसे पहली बार मिला था तो उसकी सबसे अच्छी आदत मुझे यही लगी थी कि आप कहीं पर भी बैठ जाओ आलती पालती मारकर, तो वो आपकी सीधे गोदी में ही आकर सोती थी। जो तेल का डब्बा आता है पूरा, उसमें हमने उसको छत पे ले जाके रखा और मेरे भाई को बोला कि तू नीचे से ईंट लेके आ, और हमने उसको बोरी में उस डब्बे में रखा था। और मेरे पापा ने उस समय मेरे भाई को देख लिया था कि ईंट लेकर जा रहा है, तो मेरे पापा जैसे ही ऊपर आए देखा कि ये वो तेल के डब्बे में उसको रख रहे हैं, तो हम दोनों को बहुत मारा था उस समय और पापा ने। भूरी को हम घर में रखना नहीं चाहते थे, पर बच्चों का ऐसा आग्रह था कि अपन भूरी को अपने साथ में रखें। इसके लिए उन्होंने हमारी आई को, मेरी मम्मी को तैयार किया कि आप बाबा को बोलो कि भूरी को अपन साथ में रखेंगे। भूरी जब पहली बार हमारे आई तो मेरा बिल्कुल डिसीजन नहीं था कि उसको बिल्कुल घर में नहीं पालना है, क्योंकि वो छोटी सी थी और इधर उधर कहीं भी घूमना, सबके पीछे पीछे जाना और किसी को भी एकदम पकड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था उसका। हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हमारे पड़ोस वाले कहीं बाहर गए हुए थे, तो वहाँ ताला लगा था, तो हमने भूरी को बहुत टाइम तक उसी घर में रखा, उसकी वहीं देखभाल करी और उसको वहीं खाना पीना हम सब वहीं देते थे। वहीं से घर वालों का दिल भी पिघलना चालू हो गया था कि अब उसको वो घर में रख सकते थे। मैं जब भी ऑफिस से आता या ऑफिस जाता तो वो बड़े प्यार से आगे जो है कू करके या बो करके अपने और ध्यान आकर्षित करती। ऐसा 8-10 दिनों तक चला। उसके बाद में फिर हमको ऐसा लगा कि नहीं, जानवर मनुष्य के प्रति प्रेम रखता है तो इसे अपने को, भूरी को अपने साथ रखना चाहिए। मेरा भाई और मैं उसे साइकिल से ले गए थे। उसको हमने एक पॉलीथीन में रखा था, पॉलीथीन में हम उसको हैंडल पर रख के सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए थे कि उसको वहाँ जाके इंजेक्शन लगवा देंगे। तो एक बार इंजेक्शन लग गया था, हम घर वालों को और फोर्स कर सकते थे कि हम उसको पाल लें। भूरी के साथ रहने में कम से कम 4 से 5 महीने तक तो उसके साथ में बहुत कोशिश करना पड़ी कि उसको क्या चाहिए, क्या पसंद है, उसे क्या खिलाना है पिलाना है, इस तरह से ध्यान बहुत रखना पड़ता था। भूरी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उसको आवाज़ लगाओ, वो कितनी भी नींद में हो, कहीं भी खड़ी रहेगी, तुरंत दौड़ के आती है मेरे पास में। बस वो यदि गच्ची पर भी रहेगी तो तुरंत दौड़ते हुए आएगी, बाहर खड़ी रहेगी तो तुरंत दौड़ते हुए आएगी। बस उसको एक आवाज़ लगाने की देर है। भूरी जब छोटी थी तो खूब मस्ती करती थी असीम अथरों के साथ। पेपर तो उसने खूब फाड़े हैं, मतलब उसको पेपर फाड़ने में क्या मज़ा आता था। एक के बाद एक चिंदिया कर देती थी पेपर की। मैं रात को जब भी घर पर लेट आता हूँ तो वो हमेशा मेरे लिए जगी रहती है, मतलब सब सो जाएंगे पर वो हमेशा मेरे लिए जगेगी। और जब भी मैं खाना लेट खाता हूँ, रात को भले 11 बजे खाऊंगा, सब सोए रहेंगे, वो मुझे अगर प्रॉपर कंपनी देती है, मेरे लिए वेट करती है।
मेरे पास आके बैठ जाएगी। जब भी मैं उसको सुबह घुमाने ले जाता तो गेट खोलने के पहले मैं जितनी बार भी अंदर बाहर करता, वो मेरे पीछे पीछे आके जो है मुझे ये एहसास कराते कि हम लोग को बाहर घूमने जाना है। जब भी मैं बीमार होती हूँ तो वो पूरे टाइम मेरे पास बैठी रहती है, न दूध पिएगी, न पानी पिएगी, न कुछ खाएगी। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक वो बिल्कुल मेरे पास से उठती नहीं है और वो कुछ खाती पीती भी नहीं है। हम सब परिवार से जब घूमने जाते थे तो वो कार में से कहीं कभी उतरती नहीं थी। उसको ऐसा मन में डर रहता था कि मेरे को कहीं यहाँ घुमाने लाए हैं पर मुझे छोड़ के नहीं चले गए। भूरी के साथ में तो ऐसी बहुत सी यादें हैं, पर एक मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जब वो जैसे ही कोई आता था और गेट की जैसी आवाज़ आई तो मुझे रोक के और पहले वो खुद दौड़ के देखने के लिए जाती थी। और बाहर जो उसके बराबरी के जो छोटे छोटे पिल्ले थे तो उसको मैं भूरी को बिस्किट देती थी, तो बाहर जाके पहले गेट के अंदर से मुंह से बिस्किट पहले उनको जाके खिलाती थी। एक बार मैं उसको भूरी को घुमाने ले गया था तो उसने एकदम से बेल्ट छुड़ा लिया था उसके गले से और वो एकदम भागी थी रोड पे और एक टू व्हीलर आ रही थी तो वो टू व्हीलर उसके ऊपर से उसकी गर्दन के ऊपर से चली गई थी। उसको इतनी तेज लगी थी उस समय, मैं बिल्कुल बता नहीं सकता उस समय क्या फील हो रहा था। मैंने चिल्लाया भी था टू व्हीलर वाले पे। तो एक तो वो मोमेंट था और दूसरा अभी रिसेंटली भूरी की सर्जरी हुई थी, उसको ट्यूमर था। तो उस ट्यूमर के टाइम पे डॉक्टर ने जब हमसे उस समय साइन करवाया था कि हम इसको एनेस्थीसिया देंगे तो इसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो साइन करते टाइम ही मेरे हाथ इतने काँप रहे थे। मेरी इच्छा नहीं हो रही थी उस समय उसको सर्जरी के लिए मैं अप्रूव करूं, पर वो भी ज़रूरी था उसके लिए। पर उसके बाद का जो सर्जरी के बाद का जो टाइम था वो सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम था कि उसको बिल्कुल उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो खा पी ले या उठ के इधर उधर चल फिर ले, हमको उसको खिलाना पिलाना पड़ता था। तो वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट था हमारे लिए कि हमको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है, अब किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर होके चले आप। आज की तारीख में भूरी हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्य जैसी है। उसको कुछ लगना मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमको लगा है, वो चोट हमको लगी है। वैसे तो कुत्तों की उम्र 13-14 साल रहती है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी भी उसको आधी उम्र मेरी लग जाए उसको। इससे ज़्यादा मैं और कुछ चाहता नहीं हूँ कि वो जब तक मैं हूँ तब तक वो मेरे साथ रहे, मेरी तो बस यही इच्छा है। हमारी आई भी थी तो आई भी बड़ा एंजॉय करती थी, उसके साथ में मस्ती करते थे हम। बस यही हमारी एक इच्छा है कि भूरी हमारे साथ हमेशा रहे। सोई गई।